क्या आपको कभी ये लगा कि कुछ अल्फाज एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मानी बिल्कुल मुख्तलिफ है? जैसे ये सवाब और सवाब। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है तो फिक्र ना करें। आज हम सीखेंगे इन मुतशाबे अल्फाज के बारे में जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आते हैं और आपको हैरत होगी कि आप अक्सर क्या गलतियाँ करते। आज के बाद आप कभी भी इन अल्फाज में फ़र्क नहीं भूलेंगे। अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा मौजू है मुतशाबे अल्फाज। उर्दू ज़बान में ऐसे अल्फाज हैं जो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मानी और इस्तेमाल में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। एक, सवाब और सवाब। सवाब ये लफ्ज़ दुरुस्त सही बात के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इसका फैसला सवाब था। सवाब ये लफ्ज़ नेकी के बदले या अच्छे अमल के लिए इस्तेमाल होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। दो, कसर और कसर। कसर किसी चीज़ का कमा छोटा करना, जैसे कसर नमाज में कुछ रकात कम होती है। कसर किसी चीज़ का टूटना कम होना, जैसे चीज़ की कसर हो गई है। तीन, सदा और सदा। सदा हमेशा के लिए, जैसे ये वदा सदा के लिए है। सदा आवाज़ का गूंजना, जैसे पहाड़ों में सदा सुनाई देती है। चार, मुकर्रर और मुकर्रर। मुकर्रर जो तशदा मुकर्रर हो, जैसे मेरा इजलास मुकर्रर था। मुकर्रर जो दोबारा हो, जैसे इस सवाल को मुकर्रर पूछा गया। पाँच, मामूर और ममूर। मामूर जो किसी काम के लिए मुकर्रर किया गया हो, जैसे उसे काम पर मामूर किया गया। ममूर आबाद भरपूर, जैसे ये जगह बहुत ममूर है। छः, हाल और हाल। हाल मौजूदा हालत सूरत हाल, जैसे किस वक्त की हाल पर बात करते। हाल बड़ा कमरा आ जगह, जैसे हम शादी की तकरीब हाल में करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये वो अल्फाज हैं जो हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं मगर उनके मानी मुख्तलिफ है। उम्मीद है आपने आज कुछ नया सीखा होगा और अब आप इन अल्फाज को सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह मालूमात और भी लोगों तक पहुंच सके।